Hello viewers. Hello viewers. We are today doing Pedagogy of English Unit 1 and Unit 1 के टॉपिक का नाम है An Overview of Language Teaching. इसके अंदर हम आज सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. क्या पढ़ेंगे? मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है लैंग्वेज की. सबसे पहले उसी की ही स्टडी करते हैं. लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम है. मीन्स जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एंड डायनेमिक मीन्स कि वो चेंज होती रहती है. डायनेमिक मीन्स कि वो चेंज होती रहती है, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है. एंड ये एक प्राइमरी टूल है थॉट्स, इमोशंस और आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है. हमने अभी तक क्या पढ़ा कि लैंग्वेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स और एक डायनेमिक सिस्टम है कम्युनिकेशन का. मीन्स लैंग्वेज के ही थ्रू तो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं. एनिमल्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती. ठीक है. तो हम अपने वर्ड्स के थ्रू, फ्रेजेस के थ्रू, साइंस के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू हम ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर पाते हैं. किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू. ठीक है. तो इसीलिए जो लैंग्वेज है वो एक प्राइमरी टूल है थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने का. ठीक है. अब बारी आती है इसकी इम्पोर्टेंस की. ठीक है. इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो जो लैंग्वेज है उसकी सबसे पहली इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन. ठीक है. जो लैंग्वेज है उसकी सबसे पहली इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो लैंग्वेज का मतलब ही ये है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तभी तो जो लोग हैं वो हमारी बातें समझेंगे. इसका मतलब हम लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाते हैं. फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज कम्युनिकेशन. नेक्स्ट कम्स सोशल इंटरैक्शन. सोशल इंटरैक्शन का मतलब होता है कि हम सोशली इंटरैक्ट कर पाते हैं लोगों से. अगर हमें कोई अपने आइडियाज़ देने हैं, हमें कोई अपने एक्सप्रेशंस को समझाना है, अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को बताना है किसी सामने वाले को, तो हमें उसके लिए सोशली इंटरैक्ट करना पड़ेगा. हम एक दूसरे की फीलिंग्स को तभी समझेंगे जब हम इंटरैक्ट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट कम्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन वाली जो डेवलपमेंट होती है. ठीक है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा कि जब हम सोशली इंटरैक्ट करते हैं लोगों से तो हमें उनके भी आइडियाज़ और बिलीव्स के बारे में पता चलता है, उनके थॉट्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है. तो उससे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, हमारे अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग आती है. ठीक है. उससे हम कॉग्निटिवली डेवलप हो पाते हैं. नेक्स्ट कम्स लैंग्वेज की नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंस है? लर्निंग एंड एजुकेशन. लर्निंग एंड एजुकेशन कैसे? कि लर्निंग मीन्स हम लैंग्वेज से सीखते हैं, हम लैंग्वेज से क्या करते हैं? लर्न करते हैं. और हम एजुकेट होते हैं, हम लैंग्वेज से कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम इन चीज़ों से एजुकेट होते हैं. नेक्स्ट कम्स कल्चरल आइडेंटिटी. अब माना कि हमारे कोई कल्चर है, कोई आइडेंटिटी है. ठीक है, मान लिया. लेकिन हम जब तक ऐसे सामने वाले को बताएंगे नहीं कि हमारा ये कल्चर है, हमारे कल्चर में ऐसे तौर तरीके होते हैं, ये हम करते हैं, हमारे कल्चर में हमारे ये स्पेसिफिक फेस्टिवल्स हैं, तब तक सामने वाले को आपकी कल्चरल आइडेंटिटी का कैसे पता चलेगा, है ना. तो इसीलिए लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भी शो कर पाते हैं. एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंस इज प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज. हम जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, अब उन्होंने हमारी जो स्टोरी टेलिंग की है, लाइक जैसे हमारे जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं वो हमें कोई भी स्टोरी सुनाते हैं, है ना. जब भी हमें वो कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उससे क्या होता है कि हम चीज़ें समझते हैं. अब हम फिर क्या करेंगे? जब हमारे जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उन्होंने हमें सुनाई
मीन्स उन्होंने मान लो अपने बच्चों को सुनाई थी, फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने हमें सुनाई वही, एंड मीन्स ट्रांसफ़र हो रही है नॉलेज की। तो जो पहले की नॉलेज थी वो क्या हो रही है, प्रिजर्व, वो बची रह रही है। अगर हमारे पास लिटरेचर नहीं होता, हम लिख नहीं पाते, तो हम कैसे अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर पाते, बताओ, है ना। तो नॉलेज को हम इससे प्रिजर्व भी कर पाते हैं। नेक्स्ट कम्स फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज में क्या आता है, पहला आता है एक्सप्रेसिव फंक्शन। सबसे पहला क्या होता है, एक्सप्रेसिव फंक्शन। मीन्स कि जो फर्स्ट है दैट इज़ एक्सप्रेसिव फंक्शन, कि हम नॉलेज जो है हमारे अंदर, जो हम भी हमारे आइडियाज़ है, बिलीव्स है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, उन सबको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज हम इन सभी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन ही क्या होता है लैंग्वेज का, एक्सप्रेसिव फंक्शन, कि हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट कम्स इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन में क्या आएगा कि हम नॉलेज को, जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स है, थॉट है, मीन्स जो हमारी जो लैंग्वेज है ना, उससे ही हमारे अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, हमें किसी भी बात का पता चला है, तो हम तभी तो ट्रांसफ़र कर पाएंगे वो इन्फॉर्मेशन, है ना। अगर हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हमें कोई समझेगा ही नहीं, है ना। तो हम इंफॉर्मेटिव है, हमारी जो लैंग्वेज है उसका फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट कम्स डायरेक्टिव। अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी को समझाना है, हमें किसी को कोई भी चीज़ डायरेक्ट करनी है, हमें किसी को कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है कि प्लीज़ मेरे लिए ये ले आ, या प्लीज़ ब्रिंग मी सम ग्लास ऑफ वाटर, या फिर डू योर वर्क प्रॉपरली, मतलब कोई भी ऐसे हमें डायरेक्शन देनी है, किसी को भी कुछ समझाना है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज है वो डायरेक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है। जो लैंग्वेज है वो डायरेक्टिव रोल प्ले करती है। नेक्स्ट कम सोशियल। सोशियल जो फंक्शन है लैंग्वेज का, वो ये बताता है कि हम लैंग्वेज को सोशली कैसे ट्रांसमिट करते हैं, है ना। लैंग्वेज हमें एक सोसाइटी का पार्ट बनने में हेल्प करती है। हम सोशली यूनाइटेड फील करते हैं जब हमें पता चलता है अरे सामने वाले पर्सन की भी हमारी जैसी सेम लैंग्वेज है, तो हम थोड़ा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एक्सप्रेसिंग आइडेंटिटी। एक्सप्रेसिंग आइडेंटिटी का मतलब है कि एक लैंग्वेज का फंक्शन है, एंड इसमें हम अपनी, अब जैसे हम कल्चर के बारे में बताते हैं, तो ऐसे ही हमारी एक आइडेंटिटी भी तो फॉर्म होती है ना। जब हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जब अपने कल्चर को दिखाते हैं लैंग्वेज के थ्रू, तो उससे क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी एक्सप्रेस होती है, हमारी आइडेंटिटी एक फॉर्म होती है, दूसरों का एक पर्सपेक्टिव बनता है हमारे लिए। नेक्स्ट कम्स एस्थेटिक फंक्शन। एस्थेटिक वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड आर्ट, ठीक है। ये सब आपको मोस्टली पता होगा कि जो एस्थेटिक वर्ड है वो आर्ट वर्ड से आया है, एंड इसका एस्थेटिक फंक्शन ये है कि लैंग्वेज का एस्थेटिक फंक्शन ये है कि अब जैसे लैंग्वेज है तभी तो हम रीड कर पा रहे हैं, राइट कर पा रहे हैं, कुछ भी चीज़ लिख पा रहे हैं ना, तो उसी की ही वजह से हम पेंटिंग कर पाते हैं, पोइट्रीज़ लिख पाते हैं, प्रोज वर्क लिख पाते हैं, ड्रामाज लिख पाते हैं, है ना। तो हम अपने आर्ट को, जो हमारे अंदर आर्ट है, क्रिएटिविटी है, उसको लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसीलिए बोला एस्थेटिक फंक्शन, ठीक है। लास्ट कम्स ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक में भी यही चीज़ होती है कि हम अपने से हमें ये सारी वैल्यूज़ मिली हैं आगे से, हमारे एंसेस्टर्स से, कि कभी भी बड़ों से कोई ऑर्डर नहीं देना, हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है और उनकी सुननी है, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन में क्या आएगा, ह्यूरिस्टिक फंक्शन में ये आएगा कि जब भी बड़े हमें कुछ ऑर्डर दे तो हम उसको फॉलो करें। अब ये ऑर्डर हमें कैसे मिलेगा, बताओ कैसे मिलेगा। ये ऑर्डर हमें मिलेगा जब हम उनकी चीज़ें सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ ज़रूर जान लेते हैं कि ये जो लैंग्वेज वर्ड है, ये लैंग्वेज वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, लिंगुआ से, LINGUA, लिंगुआ से ये लैटिन वर्ड आया है लैंग्वेज, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज क्या है,
इट इज़ प्रोड्यूस्ड विद अ टंग, मीन्स एनीथिंग विच इज़ प्रोड्यूस्ड विद अ टंग इज़ लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसको हम रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट। एंड इसके क्वेश्चंस जो हैं वो ये फॉर्म होते हैं, जैसे कि राइट अ नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंग्लिश, discuss the function of language, describe the nature of language and write the importance of English language. In free India, the importance of English more than what it used to be in British India. Discuss the importance and function of English language. So हमने सबसे पहले लैंग्वेज को डिस्कस कर लिया, उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस कर ली और उसके फंक्शंस डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इफ़ यू वांट टू सी एंड गो थ्रू इट। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मेंशन की जाती हैं, जैसे कि बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, लैंग्वेज को वो क्या बोलते हैं, वर्ड्स एंड द मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग देम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। मीन्स जब हम अपना कुछ भी थॉट एक्सप्रेस करते हैं, तो जो भी हम वर्ड्स या मेथड्स यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उन सबको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। नेक्स्ट, बेन जॉनसन बोलते हैं, लैंग्वेज मोस्ट शोज अ मैन स्पीक दैट आई मे सी दी। मीन्स बेन जॉनसन क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक मैन बोलता है, मीन्स मैंने ऐसा देखा है कि एक लैंग्वेज जो बोल रहा है, दैट इज़ लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट कम्स निकोलस हंस। निकोलस हंस क्या बोलता है, लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द सिम्बल्स ऑफ अ नेशन। लैंग्वेज क्या है, नेशन का सिंबल है, सिंबल्स में से एक है। एंड इट एक्सप्रेसेस द मेंटल कैरेक्टर ऑफ पीपल हु स्पीक इट एंड रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स ऑफ देयर नेचुरल सराउंडिंग। लैंग्वेज जो है वो नेशन के सिंबल्स में से एक है और ये मेंटल कैरेक्टर दिखाता है लोगों का जो बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, ये उनका मेंटल कैरेक्टर दिखाता है और उनकी जो नेचुरल सराउंडिंग्स है ना, उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, ग्रे जो हैं, GRAY, ग्रे, ये फिलोसफर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रे हैं वो क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक एंटायर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो कि ह्यूमन की वोकल और ऑडिटरी कम्युनिकेशंस दिखाता है अपने इमोशंस और आइडियाज़ और फीलिंग्स के लिए। कि मीन्स जो लैंग्वेज है वो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जिसके अंदर जो ह्यूमन है वो अपने वोकल और ऑडिटरी कम्युनिकेशन से अपने इमोशंस और आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाता है। एंड द लास्ट, जॉन ड्यूई बोलते हैं, लैंग्वेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज़ लिसन टू एज वेल एज स्पोकन। लैंग्वेज तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक उसके बारे में बोला जाएगा और सुना जाएगा, ठीक है। तो जो हियरर है वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है। जब तक हियरर है ना तब तक लैंग्वेज काउंट होती है, वरना बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि ग्रो होने से पहले ही डेड हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ ही लैंग्वेजेस है जो आगे तक ट्रांसफ़र होती हैं। अब इंग्लिश की सेंस में भी बात करनी थी तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंग्लिश की खुद ही बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी कंट्री के अंदर एंड इसने बहुत मेजर रोल भी प्ले किया है मॉडर्न इंडिया को बनाने में, ठीक है। एट प्रेजेंट ये मेजर लैंग्वेज है वर्ल्ड में और इंडियंस इसको अगर इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर वो नेग्लेक्ट करते हैं, अगर जो इंडियंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को अगर वो नेग्लेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, उनका ही नुकसान है, ठीक है। बिकॉज आजकल सब कुछ कैसे चल रहा है, आजकल सब कुछ तभी हो पा रहा है जब हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को हमारी कैपेबिलिटी तभी दिखती है। हम फ्यू जो फॉरेनर्स हैं या जो फॉरेन कनेक्शंस हैं वो कैसे बना पा रहे हैं, बिकॉज हमें इंग्लिश आती है तभी हम उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो दिस वॉज इट।